हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों इंटरेस्टेड है? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। Collective energies हैं, इट्स अ जनरल prediction, so don't try to fix on anything. जनरल एनर्जीज़ हैं तो जनरल की तरह देखिएगा, ज़्यादा फिक्स नहीं करिएगा खुद पे, और ना ही पर्सनल आपने ज़्यादा इसको लेना है। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों है? सबसे पहले ओरेकल्स देखेंगे एंड लेटर ऑन आई विल यूज द टैरो। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू? समवन्स फॉरगिवन यू, letting go, peace, spiritual release. We have it's a back together, fresh start, second chance, good vibes only. ऐसा लग रहा है ये इंसान वो है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मैं भी इस इंसान ने आपसे मूव ऑन किया, ब्रेकअप किया, या कुछ ना कुछ आपके बीच में ख़त्म हुआ है। एंड ये इंसान दोबारा आप जो है ना वो इंटरेस्टेड हैं आप लोगों के साथ एक सेकंड चांस के लिए। कुछ लोग तो ऐसे लग रहा है जैसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि दोबारा ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। इस टाइम ऐसे दिख रहा है इस इंसान का इंटरेस्ट है कि आपके साथ एक पॉजिटिव जो है ना वे में दोबारा से रिकनेक्ट हो, कि लाइक एक चीज़ों को स्टार्ट नया करने का इंटरेस्ट है, बट इन विद अ गुड वाइब, जिसमें कोई नेगेटिव वाइब ना हो, कुछ नेगेटिविटी ना हो, पास्ट की किसी चीज़ को डिस्कस ना किया जाए और चीज़ों को पीसफुली जो है वो रिबिल्ड किया जाए। यस, ये पास्ट को बिल्कुल लेट गो करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं पास्ट की हर चीज़ को। यस, पास्ट की जो भी कुछ आपने किया, इन्होंने किया, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, ये आपको माफ़ करना चाह रहे हैं। और दोबारा जो है वो इंटरेस्ट है इनका कि आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट किया जाए। इस पर्सन का इंटरेस्ट यही है कि आप दोबारा एक साथ हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, टीम वर्क, लव। यस, ये आपके साथ आप इस रिश्ते में डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपका इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, वन साइडेड ये कनेक्शन रहा है। एक इंसान गिवन एनर्जी में रहा है, दूसरा टेकन एनर्जी में रहा है, बट अभी इनको लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक, टीम वर्क के साथ जो है ना चीज़ों को बनाना पड़ेगा। लाइक दोनों की इन्वेस्टमेंट हो। अगर दोनों साइड से चीज़ें जो हैं वो एक सेम पेज पे होंगी, या दोनों साइड जो हैं वो पूरे फुल इंटरेस्ट के साथ, फुल अटेंशन के साथ, फुल एक लव के साथ दोनों साइडें चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगी, तो ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं अच्छी पार्टनरशिप के। तो इनका इंटरेस्ट है कि आप दोनों जो हो ना एक टीम वर्क करो, लाइक लव को मेंटेन करो दोनों साइड से, कि दोनों एफर्ट करो, एक इंसान एफर्ट ना करे। लाइक ये खुद अपने आप को आपके सामने ऐसा शो करना चाहते हैं कि ये खुद भी एफर्ट करेंगे। एग ऑन देयर फेस, गोट कॉट, फीलिंग फुलिश, एवरीथिंग बैक फायर्ड। यस, इस टाइम इस इंसान को डेफिनेटली रियलाइज़ हो रहा है कि चीज़ें सारी ख़राब इन्होंने की हैं, ख़त्म की हैं। तो सबसे बड़ा इस इंसान का ये एक फुलिश डिसीजन था, या फुलिशनेस जो भी की है। अब ऐसा नहीं करना, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी इस इंसान ने डैमेज की हैं, ख़राब की हैं। तो अब इनको लगता है कि जो कुछ इन्होंने बुरा किया ना, वो कहीं ना कहीं इनके साथ अपनी लाइफ में बुरा हो रहा है। दैट्स वाई ये आपके साथ आप लव को मेंटेन कर। आपको बेसिकली ये इंसान, इनका इंटरेस्ट है आपको दोबारा हासिल करने का। अनएम्प्लॉयड, कुछ लोग में भी शायद इस वजह से आपको छोड़ गए थे, बिकॉज इस पर्सन के पास कुछ अच्छा काम नहीं था या कोई सेटल नहीं थी। बट इस टाइम दिस डेफिनेटली मिसिंग यू, बिकॉज ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं।
दैट्स वाई आपको याद कर रहे हैं, आपको बोल नहीं पा रहे, कोप अप नहीं कर पा रहे। यस, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपका पार्टनर लव सीन का आपको बोल नहीं पाता तो वो लाइफ में वापस आने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे जो है वो डेफिनेटली एनर्जी है। तो इस टाइम आपका ब्रेकअप हो, और ब्रेकअप करने के बाद दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी सैड। यस, में एक रिग्रेट दिख रहा है मुझे इस इंसान की में, इसीलिए तो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, बिकॉज आपको याद कर रहे हैं। इस पर्सन के पास आपकी पिक्चर्स हैं जिनके हैं, बिकॉज इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने पास्ट में काफ़ी को देखा है। ये मुझे लग रहा है फाइनेंशियली ये पर्सन जो है वो काफ़ी एक बैड कंडीशन में थे, या फिर इनकी कोई जॉब सेट जिसकी डिस्टर्बेंस की वजह से मे बी इन्होंने मेंटेन नहीं कर पाए। यस, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली प्लानिंग कि किसी तरह से आपके साथ बातचीत हो जाए इनकी, बिकॉज ये दोबारा से आपको चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस तरह से जो है वो आपके और इनके बीच में दोबारा पैचअप हो सकता है, एक ऐसा लाइक लव कनेक्शन बन सकता है जिसमें आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ और एक दूसरे के साथ मिल के इस लविंग कनेक्शन पे वर्क करो एज अ टीम, एक दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट हो, नॉट अ वन साइडेड। यस, सो ये प्लानिंग इनकी चल रही यही है कि किसी तरह से लाइक ये आपको कांटेक्ट करें, आपसे बातचीत करें, आपका इंटरेस्ट देखें कि आप क्या कहते हो इनको, और आपसे बात इस तरह से करने का प्लान कर रहे हैं जिससे इनका इंटरेस्ट तो ये आपको शो करें, बदले में आपका भी इंटरेस्ट देख कर आ रहे हो इनसे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान आपसे बाहर मिलने लिए इंटरेस्टेड है, कोई प्लान बनाना चाह रहे हैं आपसे मिलने का, क्योंकि इंटरेस्ट है इनका आपसे मिलने के लिए। बिकॉज राइट नाउ ये पर्सन जो भी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फील कर रहे हैं कि ये बहुत फुलिश हैं, इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर लिया, सारी चीज़ें ख़राब करके, सारा कनेक्शन ख़राब करके इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। इनको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है बेसिकली, दैट्स वाई ये इंसान आपसे भी माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, और इनका इंटरेस्ट ऑब्वियसली आपके साथ चीज़ों को ठीक करने में, बट इनको लगता है इनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यस, पास्ट में जो भी हुआ है उनको माफ़ कर दो, कहीं ना कहीं ये भी ये चाह रहे हैं, क्योंकि स्पॉइल किया इस इंसान ने चीज़ों को काफ़ी। यस, ये रिलेशन आपका फेल हुआ इस पर्सन की वजह से। यस, इन्होंने कुछ ना कुछ ब्लंडर किया और इनकी अपनी लाइफ में ब्लंडर्स हो रहे हैं, दैट्स वाई तो ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। यस, सो दिस पर्सन इज़ रियली इंटरेस्टेड कि किसी तरह से आप दोनों एक साथ हो जाओ, आप इकट्ठे हो जाओ, आपका पैचअप हो जाए, आपका रीयूनियन हो जाए, बिकॉज ये के लिए दोबारा बनाना चाह रहे हैं आपके साथ। आप लुकिंग विद इन, क्योंकि इस इंसान को रियलाइज इन्होंने फेल किए हैं, ब्लंडर किया है, ख़राब ऑनेस्ट नहीं रहा, ये इन्होंने यहाँ पे इस इंसान के पास कोई अच्छी यहाँ पे इनका करियर सेटल डाउन नहीं था, उस वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता भी मतलब ब्याह की रिलेशनशिप में ज़्यादा नहीं की और सारा कुछ ख़राब किया। पीसफुल वाइब्स, नो मोर ड्रामा, काम माइंड, सोल अलाइनमेंट। इस टाइम ये पर्सन आपके साथ अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं, बिकॉज अनफिनिश्ड प्रपोजल देने में, रिकॉन्सिलिएशन करने, इश्यूज आपके उसको फिक्स करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि अभी आपको चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, इट्स अनफिनिश्ड, दैट्स वाई इंटरेस्ट है इनका से मिलने का, ड्रामा जो भी पास्ट में वाइफ पर्सन दोबारा से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। यस, और कामली ये इंसान जो है ना काम माइंड के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और नहीं है कि किस तरह मिल सकते हैं। आप देख सकते हो ये कॉफ़ी है, ये भी ये इंसान किसी कॉफ़ी के लिए आपको बाहर कहीं इनवाइट करना चाह रहे हैं। इनका इंटरेस्ट ये है कि आपसे मिलें, आपसे बातचीत करें, बिकॉज इनको समझ आ रही है कि इनकी गलती है, बहुत ज़्यादा इनकी गलती है। लैपटॉप हो सकता है इस पर्सन, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। इस पर्सन के पास एक ऐसा रियलाइजेशन होती है कि इन्होंने गलत किया, डिसऑनेस्टी इस पर्सन की साइड से हुई है। यस, वी हैव द डेविल, ये पर्सन काफ़ी अटैच्ड है आपके साथ, जो है ना, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म की वजह से शायद ये पर्सन
आपके साथ कनेक्शन मेंटेन नहीं कर पाए। पैसे की लालच हो सकती है इस इंसान को थी, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, जहाँ पे मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात की जाती है। यस, एंड कुछ लोग हो सकता है जैसे उनके पास कोई अच्छा जॉब नहीं था, या कोई अच्छा उनका करियर नहीं था, या फिर किसी तरह से वो ज़्यादा उनके पास फाइनेंशली वो सेटल डाउन नहीं थे, तो मे बी आपसे उन्होंने कुछ ना कुछ हेल्प भी ली है फाइनेंशली। मुझे ये एनर्जी भी आ रही है। यस, बट विद द डेविल ये इंसान जो भी है ना, वो काफ़ी हद तक इस टाइम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इस चीज़ से। कहीं ना कहीं एक इंसान को आपकी एडिक्शन हो गई है, दैट्स वाई विद द डेविल पर्सन को बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रही है, जिसकी वजह से इन्होंने बड़े मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ है, अदरवाइज़ ये आपसे दूर रह नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ वांड्स से एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ। दैट्स वाई दे आर प्लानिंग एंड मेकिंग द न्यू आइडियाज़ कि किस तरह से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करें, आपको अपनी अटैचमेंट शो करें। जो ये रोका हुआ है, इन्होंने खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। यस, एंड ऐसे लग रहा है कुछ लोग डेफिनेटली दोबारा से किसी तरह से आपकी तरफ आ तो गुड वाइब के साथ रहे हैं, बट किसी तरह से इनको लगता है कि आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मतलब ईजी नहीं है कि आपके साथ दोबारा से कनेक्ट होना, या दोबारा से आपको प्रपोजल करना, या रिश्ता बनाना, या फिर आप इनको एकदम से ऐसे माफ़ कर दो। इनको पता है ये चीज़ें ईजी नहीं है, तो बट ये किसी तरह से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप कन्विंस हो जाओ इनके साथ एक नया कनेक्शन बनाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। यस, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी अट्रैक्शन है। ये पर्सन आपकी कोई किसी तरह से मे बी मुझे लग रहा है ये पर्सन लीड करना चाह रहे हैं। यस, कि जुलाई की आपको इस तरह से मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं कि आप इजीली मैनिपुलेट हो जाओ, इनकी बातों से कन्विंस हो जाओ और नया एक कनेक्शन इनके साथ बनाने के लिए एग्री कर जाओ, बिकॉज ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान की आपकी तरफ। बट विद द डेविल एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली इस पर्सन ने ईगो में, प्राइड में, स्टबर्न अपनी एनर्जी में काफ़ी कुछ चीज़ें ख़राब की हैं। यस, ये जानते हैं, और आप अपने इस गुस्से को, टॉक्सिसिटी को, अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करके जो है वो एक नया कनेक्शन आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ हैंड्स की एनर्जी है कि एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, जिसमें ये पर्सन जिसके लिए बहुत पैशनेट है, बहुत एक स्पार्क इनको दिखता है। यस, एक पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत अट्रैक्शन है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, बट अपने गुस्से को कंट्रोल रखते हुए, ये जानते हैं। यस, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब आपको अपनी जेनरस काइंड साइड जो है वो शो करना चाहते हैं, जिससे आपके बीच में चीज़ें बैलेंस्ड हो सकें, एक अच्छी हार्मनी बन सके। यस, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स, बिकॉज यही इस इंसान की विश है। ये बहुत ही काम डाउन हो के, बहुत रिलैक्स हो के, एक बिल्कुल काम माइंड और काम हार्ट के साथ जो है ना, वो कुछ चीज़ों को इस टाइम डेफिनेटली आपके सामने शो करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी इस इंसान का ड्रीम है, इस इंसान का विश है आपके साथ एक नई बिगनिंग करने का, क्योंकि इनका इंटरेस्ट यही है कि कुछ नया स्टार्ट हो जाए आपके साथ, एक नई बिगनिंग हो जाए, जिसके लिए ये इन्होंने आइडियाज़ बना भी रहे हैं और उन आइडियाज़ को कहीं ना कहीं डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अब आपके सामने। लेकिन उससे पहले ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस तरह से आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, इनवाइट करना चाह रहे हैं आपसे बात करने के लिए, और आपको शो करने के लिए कि इंसान चेंज हो गए। सो यस, ये कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इनका स्टार साइन जो है वो एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन है, बट कैप्रिकॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। फायर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, एंड कुछ लोगों की तरफ से वाटर साइन की एनर्जी भी है। नंबर 15, 6 इज़ इंपॉर्टेंट, डबल 6 इज़ इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के बीच में डेफिनेटली यहाँ पे एक सोल कनेक्शन है, अदरवाइज़ ये इंटरेस्टेड है आपके साथ सोल से कनेक्ट होने में और एक सोल से कनेक्शन बनाने में। यस, कुछ लोगों की तरफ से नंबर 16 एंड 19 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, अदरवाइज़ 196 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। यस, बट मैं कुछ और कार्ड देखूँगी। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, बट ये इंसान वही है जिसने आपको पास्ट में कहीं ना कहीं अपने गुस्से, ईगो में, अपने प्राइड में आपके साथ चीज़ों को डेफिनेटली ख़राब किया है, टॉक्सिक बनाया है, या फिर इनकी अपनी कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती है। यस, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड,
इनको लगता है कि आपने बाउंड्री बनाई हुई है, या फिर आप जो हो बहुत ही कोल्ड ड्राई डिटैच एक्ट कर रहे हो विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द हाई प्रिस्टेस। इनको ऐसे लग रहा है जैसे आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है, आप एक मिस्ट्री में चल रहे हो, आप बहुत कुछ हाइड कर रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं इमोशनली जो कि इनको लगता है कि ये नहीं जानते यस कि आपका इंटरेस्ट इनमें है या नहीं है, बिकॉज विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इनको ऐसा लगता है जैसे आप इनको बहुत जज करोगे। यस, आप डेफिनेटली इनके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होगे और बहुत कुछ इनको ऐसा बोलोगे जो हार्शली हो सकता है। तो आपकी तरफ से इनको लगता है कि आप डिटैच हो चुके हो, या फिर आपके इमोशंस इनको लेकर वैसे नहीं हैं जो कभी थे। यस, बट ऑल्सो ये इंसान इंटरेस्टेड हैं आपके साथ अपनी विश को पूरा करने में, बट इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अब इनको जज करोगे, आप अनबाइस्ड होके, पार्शियल भी नहीं होगे, ठीक है, इम्पार्शियल होके आप वो चीज़ करोगे या उस तरह से उनको देखोगे जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है। बिकॉज दे नो यू गाइज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर्स और इंट्यूटिव पावर्स, कि आप जानते हो कि ये इंसान कैसा है, या फिर आपको एक वाइब एनर्जीज आ जाती हैं किसी भी इंसान की तरफ से, तो जो आपकी एनर्जीज आपको बोलेंगी आप उसी के अकॉर्डिंग डेफिनेटली आगे चीज़ों को परसू करोगे। यस, बट ये इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम मिस्ट्री में चल रहे हो बट आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि आपकी इंट्यूशन इस पर्सन के रेलिवेंट या तो क्या आपको कह रही हैं, या फिर जब भी आपसे कांटेक्ट करें तो क्या आपको आपकी अपनी गट फीलिंग्स बोलते हैं, आपकी अपनी बॉडी, आपकी अपनी सोल क्या बता रही है इस इंसान को। तो अपनी गट फीलिंग्स को आपको ट्रस्ट करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यस, बट अपने इमोशंस को साइड पर रख के लॉजिक्स के साथ आपने चीज़ों को जो है वो ट्रीट करना है। बट ये पर्सन जो भी है इसको लगता है आप बहुत पैसिव बिहेव कर रहे हो, कि लाइक आप फॉर्मल हो, आपके इमोशंस फीलिंग्स कहीं से इनको कुछ शो नहीं हो रहे। यस, और आप और ऑब्वियसली आप हार्शली बिहेव या तो कर रहे हो, या फिर इनको शो हो रहा है कि आप बहुत एक तरह से हार्श पर्सन हो। एक बाउंड्री बनाई हुई है, ड्राई एंड डिटैच एंड कोल्ड एनर्जीज़ हैं आपकी, ज़्यादा अटैच होने वाली नहीं है, बट ये चाह रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें बैलेंस बन जाएँ आपकी। पाइसिस की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अदरवाइज नंबर 2 इज़ इंपॉर्टेंट। सो 26, 29, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।